कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4 चैप्टर। स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। पहले तो आज है इंट्रोडक्शन पार्ट कि एक्चुअली में 4.1 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और जितना भी क्वेश्चन आएगा ना सब एक ही तरह का आएगा। आज जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ तो ध्यान से देख लो, एक छोटा सा वीडियो बवाल कर देगा। 4 चैप्टर टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कुछ पॉइंट लिख रखा है, इसको मैं समझा देता हूँ। इसी के आधार पे सब क्वेश्चन बनेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, हम लोग उदाहरण भी करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, शारीरिक चैप्टर का नाम आपका डिटर्मिनेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में शारीरिक कहते हैं। इसके बारे में हमें जानना है शारीरिक होता क्या है। कर वर्ग अवयव के लिए शारीरिक निकाला जाता है। अब वर्ग अवयव आपने 3 चैप्टर मैट्रिसेस में पढ़ा था, अवयव में पढ़ा था। क्या होता है ध्यान से देखो। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये क्या है? 2 इंटू 2 का क्या है? मैट्रिक्स है ना। 2 इंटू 2 का 2 गो इधर से, 2 गो इधर से, 2 गो इधर से, 2 गो इधर से, यानी कि 2 इंटू 2 का है, ठीक है। तो इसका निकलेगा, इसी को हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। अगर मान लो ये है तो ऊपर भी 3 गो होना चाहिए और साइड से भी क गो होना चाहिए, 3 गो कोई संख्या होना चाहिए, यानी 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 रहेगा। तो इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, यानी कि 3 गो पंक्ति, 3 गो स्तंभ होना चाहिए, 3 गो रो, 3 गो कॉलम होना चाहिए। आप समझ में आ गया ना? अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का देता है शारीरिक और इसी का मान निकलता है। अगर यहीं 3 ऊपर से दे दे, नीचे से खाली 2 गो दे दे, तो इसका नहीं निकलेगा। समझ में आ गया ना? इसका शारीरिक नहीं निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देगा भी नहीं। ज़्यादा बच्चे टेंशन लेते हैं कि भाई एग्जाम में किस तरह से होगा, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स के शारीरिक होते हैं। तो ये वर्ग मैट्रिक्स है, सब वर्ग मैट्रिक्स हमने बताया। तो इसी के क्या होंगे? खाली शारीरिक होंगे और किसी का शारीरिक नहीं निकलेगा, ठीक है। सूचित इसको 3 चीज़ों से किया जाता है। अगर मान लो एक क्वेश्चन है तो इसको तुम ए से सूचित कर सकते हो, ठीक है। डेल ए से सूचित कर सकते हो, ऐसे डेल भी लिख सकते हो, डेल ए से सूचित कर सकते हो, या इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हो, या मान लो इसी को 3 तरह से, या इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हो। समझ में आ गया ना? 3 तरह से आप सूचित इसको कर सकते हो, कैसा भी चिन्ह दे के, तीनों में से, ठीक है। तो क्वेश्चन जब तीनों में से कोई भी एक सिंबल, एक चिन्ह दे के देगा तो कंफ्यूज मत होना, राइट। ये कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कोई कहता है कि मोड ए है, मोड का चिन्ह अगल बगल है, मोड, मॉडुलस, याद पड़ रहा है कुछ? हाँ। तो केवल शारीरिक का संकेत होता है, मापांक नहीं। अब मापांक क्या होता है? आप लोग हर चैप्टर में पढ़ते हो कि ये मोड का चिन्ह है, अंदर माइनस में है तो बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी अंदर कुछ में हो और बाहर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस में हो जाता है। यही पढ़े हो ना? इसमें कुछ नहीं होता। अगर -5 है अंदर तब बाहर भी -5 ही होगा, ठीक है। इसका मापांक नहीं होता है, ठीक है। संकेत जो है वही दिखाएगा। खाली मोड चिन्ह आपको दिख रहा है ना, ये मोड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। समझ आ गया ना? तो डिटर्मिनेंट चैप्टर कुछ स्पेशल है आपके लिए। जो देखो 3 चैप्टर जो पढ़ा है ना, 4 चैप्टर समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। 3 चैप्टर पूरा मैंने पढ़ा रखा डिटेल में, एक ये क्वेश्चन तो आप जाके देख सकते हो भाई, ठीक है। आगे देखो, जैसे मैंने समझा दिया है, जैसे में ही था लिख लेना, ठीक है। इसके जैसे में ही बताया मैंने। शारीरिक को किसी रो या कॉलम के अनुदिश विस्तार करेंगे ना तो इसका मान नहीं बदलता है। आगे पता चल जाएगा, क्वेश्चन करा जाएगा। तो अब शारीरिक निकलता कैसे है, यही अब क्वेश्चन होगा। तो कुछ भी नहीं है, इसका बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल है, मैं रफ करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 4, 5, 6 और 2 का, ठीक है। ए बराबर मान लो हमको लिख लिया, ए बराबर हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है? इस तरह से हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया। मान लो एक कोई दिया है आपके सामने क्वेश्चन, आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर हम इसको रखेंगे, ध्यान से देखो, ये तो 2 इंटू 2 का है ना, इसका मैं शॉर्ट तरीका ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। 4 दूना क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8, और माइनस का इन दोनों का गुणा करो, 6 5 क्या होता है? 30। इसका जो आंसर हो जाएगा 30 वाले 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -22। अब ये बना कैसे? कॉन्सेप्ट आता है ना मेरे भाई, ध्यान से देखो। A1, A12, A21, A22, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस है। तो हम लोग क्या किए, अगर हम लोग इन दोनों को गुणा किए पहले, ठीक है, और फिर इन दोनों को गुणा किए। पहले A11 आता है ना, इसलिए इसको पकड़ा, इससे गुणा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करा, A11 हम निकाल रहे हैं, मान लो, ठीक है, ठीक है। अरे मान लो, छोड़ो, 3 वाला में देखो, मान लो ए निकाल रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में गुणा करोगे, A11 इंटू A12 माइनस
A12 इंटू A21, ठीक है, A21 ऐसे ही तो करा हम लोगों ने, और फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा संख्या था, देखो 4 दूना का 8 और 6 5 30, 30 में लड़ जाएगा तो माइनस का 22 निकल गया। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं 6 5 3 2, इसका आप आंसर डायरेक्ट बता सकते हो कि नहीं? आप बहुत स्मार्ट हो, आप लोग तुरंत बता दोगे, क्योंकि 4 दूना 8 और 3 5 15, 8 में 15 जाएगा तो माइनस के 7 बच जाएगा, और यही आपका निकल रहा है। कितना इजी था, कोई दिक्कत हो रहा है? मैं देखो ज़्यादा ना बच्चों को ना ज़्यादा डीप में चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि भाई तुम्हें पढ़ना है, समझना है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको देखना है, तो इसी तरह से आप ज़्यादा अच्छे से फोड़ पाओगे। अब ऑब्जेक्टिव करना होगा इस पर, तो कोई दिक्कत होगा, अरे भाई यहाँ गुणा करके मन में रख लिया, यहाँ दोनों को गुणा करके मन में रख दिया, घटा दिया, आंसर निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं एक उदाहरण लेता हूँ, पहला उदाहरण, ठीक है। बुक खोलते हैं, पहला उदाहरण क्या है, आप लोग खुद से ट्राई करो। पहला उदाहरण क्या है? अबे यार मिल जा। पहला उदाहरण है 2 4 और -1 और 2, क्या है? पहला उदाहरण है 2 4 -1 और 2, ये आपका पहला उदाहरण है, ठीक है। और इसको आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ तुम कैसे मान ज्ञात करोगे? ऐसे ही करोगे, इन दोनों को गुणा कर दोगे मेरे भाई, 2 दूना का 4 और -1 में 4 से करोगे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ घटाना होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। पहला उदाहरण आपका बन गया। देखो मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ। पहला उदाहरण का आंसर यही रहा। क्वेश्चन पूरा लिखना है तो का मान ज्ञात कीजिए, ये कर रहे का मान ज्ञात कीजिए। कहोगे भाई आधा अधूरा पढ़ा रहे हो, लो पूरा बता दिया, कर रहे का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा उदाहरण x प्लस 1, थोड़ा इधर रब कर देता हूँ। दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है? x है, ठीक, x प्लस 1 है, फिर x माइनस 1 है, उसके बाद क्या है? x है, ठीक है मेरे भाई, यही है। और इसका भी आपको मान ज्ञात करना है, कुछ भी मत करो। मान लो ये दिया तुम्हारा a बराबर दिया है, तुम्हें सारणिक निकालना है। सारणिक को इस तरह से सूचित हम लोग करते हैं, तो हम लोग सारणिक निकाल रहे हैं। हम बदले इन दोनों को गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? x²। माइनस करना है इन दोनों को करके, देखो x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस का b और a प्लस का b, क्या होता है? a² माइनस b²। फार्मूला याद है, a x है, b 1 है, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा एक ही टर्म है, इन दोनों को गुणा किया तो, और इन दोनों को गुणा किया था तो खाली x² आया था, ठीक है। एक प्लस में x² है, माइनस में x² है, दोनों क्या हो गया? खत्म। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। यही आपका क्या हो गया? आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और दूसरा उदाहरण भी हो गया खत्म, ठीक है। अब ना देखो, तीसरा उदाहरण देखने से पहले अब 3 × 3 का मुझे आपको सारणिक समझाना होगा। 2 उदाहरण मैंने बताया ना, अब 3 × 3 का बताने के लिए, बनाने के लिए क्वेश्चन आपको समझना होगा 3 वाला, कि 3 वाला कैसे बनता है। 3 × 3 का अगर दे देगा सारणिक निकालने के लिए, तो 2 × 2 1 2 1 2 1 2 2 2, मतलब 2 × 2 का निकाल रहे थे हम लोग। अब 3 3 का हम लोग करते हैं, ठीक है। 3 × 3 का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या होता है? 11 12 और 13, ऊपर से 3 हो गया ना, फिर क्या होता है? 21 22, फिर क्या होता है? 23, फिर 31 32 और फिर 33। ये तुम नहीं ना कहोगे कि ये कहाँ से आ गया? 3 × 3 का लिया समझाने के लिए, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23, यानी कि 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब देखो इसमें ना निकालने का सिंपल सा वही तरीका है। मान लो a बराबर तुम्हारा दे दिया है क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, सब चीज़ को डिटेल में समझो। मान लो ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको निकालते हैं? इसको, इसका चिन्ह याद रखना, प्लस माइनस, और यह होता है प्लस, ठीक। इधर प्लस a माइनस a प्लस, a प्लस a माइनस a प्लस, a प्लस a माइनस a प्लस, याद रहेगा, चिन्ह याद रहेगा, और बीच वाला माइनस। अब देखो कुछ भी नहीं करना होता है, आप ऐसे निकाल सकते हो या आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो। ध्यान समझना, आप ऐसे निकाल सकते हो या आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। सबसे पहले हम लोग A11 के निकालेंगे। A11 के अगर हम निकालेंगे तो हमने क्या बताया? घटाने का प्रोसेस होता है गुणा करके। अगर हम A11 निकाल रहे तो इसके सामने वाला और इसके नीचे से सामने वाला पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। बचा क्या? बचा क्या? A22 A23
A32 A33, ठीक है। ये क्या था प्लस, बीच में क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस के चिन्ह दोगे। A11 निकाल लिया, A12 आपको निकालना, ध्यान से समझना। A12 अगर हम निकालेंगे तो A12 के सामने वाला ही सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ई लवा, ठीक है, और इधर का ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बीच वाला खत्म हो जाएगा, लाइन पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या A21 A23 A31 A33, समझ में आ गया ना। क्या बचेगा A21 A23 A31 A33, यही बचा। फिर क्या होता है प्लस का होता है ए, ठीक है, प्लस का होता है, और A13 निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसके सामने वाला 13 के सामने वाला सब खत्म, इसके सामने वाला सब खत्म, 21 22 31 32 बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना होता है, इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को गुणा कर घटा देना होता है। A11 निकालोगे तो इन दोनों को गुणा कर देना होता है, A22 माइनस, ठीक है, गुणा A33 माइनस A23 A32, A23 गुणा A32, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, माइनस है, ऐसा लंबा लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट लंबा लग रहा होगा, क्वेश्चन बनाऊंगा ना, क्योंकि आप गुणा करके डायरेक्ट घटाना सीख गए हो तो बना लोगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको निकाल रहे हैं ना, A12, ठीक है, A21, अरे यार मिस्टेक कितना होता है, A21 गुणा A33 माइनस 23 31, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस का चिन्ह होता है, A13 निकाल रहे हैं हम लोग, इसमें क्या इन दोनों गुणा कर दो, 21 और 33 माइनस 22 और 31, ठीक है। तो इसी पे अब क्वेश्चन बैठा के इन दोनों, इसमें से इसको घटा के इससे गुणा कर देंगे, इसमें से इसको घटा के गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन अब लगाएं, देखो 4 6 8 है, 3 2 5 है, 4 3 2 है। एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो एक क्वेश्चन है आपके सामने, अब आपको मोड ए निकालना है, मोड ए कह रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन कहो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक निकालना है। देखो सबसे पहले हम लोग 4 लेंगे, मेरे भाई 4 ले लिया, 4 के सामने वाला खत्म हो जाएगा, इधर का पूरा खत्म हो जाएगा, बचा 2 5 3 2, तो इन दोनों को गुणा करते हैं ना, फिर इन दोनों को गुणा करते हैं, 2 दूना का 4 और माइनस के 5 तिहाई 15, ठीक। मैं यहाँ क्या लेते हैं प्लस माइनस प्लस, याद रखो ना यार, ऐसे निकालो चाहे ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 4 लेके 3 लेके एक बार 4 लेके, ठीक है। तो हो गया, माइनस का 6 लेंगे, ले लिया, तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म, 3 5 4 2, तो 3 दूना का 6 माइनस 4 5 20, ठीक है। अब प्लस का 8 ले लिया, 8 लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो बचेगा 3 2 4 3, ठीक है। तो 3 के 9 और माइनस के 4 दूना 8, हो गया ना मेरे भाई। अब देखो क्या करते हैं, 4 10 के 10, 4 में 15 हो जाएगा, तो माइनस के 11, माइनस के 6 10 के 10, 6 में से 20 जाएगा तो माइनस के 14, ठीक है, प्लस 8 है तो 8, 9 वाले 8 जाएगा तो 1। अब सब सॉल्व कर दो, माइनस से 11 को 4 से गुणा कर दोगे तो माइनस का 44, माइनस का 14 में 6 को गुणा करोगे तो गुणा माइनस माइनस प्लस में हो जाता है, और 14 5 6 70, 14 6 84, प्लस है तो प्लस 8 है कम 8, ठीक है। ये 2 प्लस में इन दोनों को जोड़ दो, माइनस 44 10 के 10, इसमें 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 92, 92 वाले 44 को माइनस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 8 में से 4 जाएगा तो 4, चिन्ह किसका बड़ा था प्लस का, 48 आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा उदाहरण लेंगे, कौन सा उदाहरण लेंगे, तीसरा उदाहरण लेंगे। तो तीसरा उदाहरण मैं लेता हूँ, कौन सा है, 1 2 4, ठीक है, क्वेश्चन यही लिख लूँ, इसको स्क्रीनशॉट में ले लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, देखो ध्यान से। उदाहरण नंबर 3, सोचो, इंट्रोडक्शन भी हो गया, उदाहरण नंबर 3 भी हो गया। अब कितना डिटेल में मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब शेयर तो बनता है। एक ये क्वेश्चन करा दूंगा, 1 2 4, 1 2 4 माइनस 1 3 और 0, ठीक है, 4 1 0, 4 1 और 0, ठीक है, ये हो गया ना। चलो कुछ भी नहीं करना है, हम बोले ऐसे भी लेके बना सकते हो, ऐसे भी लेके बना सकते हो। मान लो ए बराबर तुम्हारा दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है,
ए ले लिया हम लोगों ने, ए लेंगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म। 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, माइनस के 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, अब माइनस का 2 लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, 2 लिया हम लोगों ने, इसके सामने पूरा खत्म, इसके सामने पूरा खत्म। माइनस 1 में 0 का गुणा करेंगे 0, माइनस 4 का 0 से गुणा करेंगे 0। ठीक है, अब प्लस का 4 लेना है हम लोगों को, 4 ले लिए तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। माइनस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 1, और घटाना होता है, यहाँ 4 है तो 4 तिहाई 12। ठीक है, एक 0 में से 0, 1 गुणा 0 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस, 0 में से 0 0, 0 मतलब 2 का गुणा होगा तो 0 बना देगा। ठीक है, प्लस का है माइनस 1 और 13, 13 चौके 52, तो माइनस में क्या आ जाएगा 52। ठीक है, 0 0 से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस का 52 आंसर हो गया, माइनस का 52 आंसर हो गया तीसरा का। ठीक है, उदाहरण नंबर तीसरा आपका अच्छे से बन गया, स्क्रीनशॉट में ले लो। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ नहीं है, सर समझाने के लिए लिख रखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक और उदाहरण करा दूँ क्या, उदाहरण नंबर 4 करके देखना, ट्राई करना, उसका अगला वीडियोस में लेकर आऊँगा। फिर उदाहरण नंबर 5 भी है, 2 उदाहरण बच गया है। ठीक है, वो अगला वीडियोस में आ जाएगा, फिर सीधे प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक भाई, सब्सक्राइब करो यार, डेली क्लास ज्वाइन करो, फोड़ो, ऑब्जेक्टिव की तैयारी, सब चीज़।